हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। स्वागत है भैया आपका हमारे बैच 10 टॉपर्स में। और ये चल रहा है अपना यार पॉलिनोमियल्स का। आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 6 पे। दोस्तों लेक्चर नंबर 6 अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है पॉलिनोमियल्स का। करने के वाले हैं इसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का डिवीजन यार किस तरीके से किया जाता है। थोड़े लंबे चलते हैं इसके क्वेश्चन हैं, पर सारे करेंगे भैया मजे के साथ, बढ़िया से सीखने वाले हैं। तो साथ में कॉपी पेन लेके आ जाओ दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पहली बार है तो दोस्तों बता दें, हमारे नाम है विक्रांत किरार, आपके दोस्त, आपके IITian मेंटर। आ जाओ दोस्तों, साथ में पढ़ाई करेंगे, पूरी मैथ्स धुआं धुआं कर देंगे, कर ही देंगे मतलब। आ ही जाओ, लिख लो लिख लो लिख लो। आज की अपनी जो हेडिंग है, आज की अपनी जो हेडिंग है उसे लिखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हमारे पास एलियन है, इसके कुछ कुछ ऐसे कर दो। डिवीजन चलने वाला है भैया थोड़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको याद होगा, अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हम बोरो भी करेंगे। वैसे तो दोस्तों आप लोग कर चुके हो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया था क्लास 9 में, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। नहीं पढ़ी हैं तो दोस्तों फिर से बता देंगे, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। याद करो, हमारे पास हेडिंग डाल लेना है ना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हेडिंग डाल लेना। याद करो आपको यूक्लिड्स हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हुआ करता था एक, है कैसे, LEMMA। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोला करता था कि भैया मेरे पास दो नंबर हैं, एक नंबर ले लेते हैं कैपिटल D, उसे डिवाइड कर देते हैं स्मॉल d से। ये डिविडेंड हुआ करता था, ये डिवाइजर हुआ करता था जो डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से मेरे पास एक कोशेंट आया करता था, एक रिमाइंडर आया करता था। करेक्ट, यहाँ से एक कोशेंट आता था, एक रिमाइंडर आया करता था। ओके ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने और एक चीज़ देखी थी, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हुआ करती थी कि भैया जो रिमाइंडर है वो D से छोटा हुआ करता था, है ना। रिमाइंडर D से छोटा होगा और जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। दिस वॉज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी, हमने क्या बोला था भैया, अगर हमने डिवीजन कर दिया, मान लो डिवीजन कर चुके हैं, फिर मैं वापस Q, R और D की मदद से कैपिटल D बनाना चाहूँ तो वो भी बहुत सिंपल हुआ करता था। हम क्या बोलते थे भैया, Q को आप स्मॉल d से मल्टीप्लाई करो, उसमें रिमाइंडर जोड़ो तो कैपिटल D आ जाया करता था। याद करो दोस्तों, ऐसे लिखा करते थे हम, कैपिटल D इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल d प्लस R। कितने लोगों को ये चीज़ याद है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बहुत ही बेसिक यार, डिवीजन में यही तो करते हुए आ रहे हैं अपन अभी तक, हैं यही तो करते हुए आ रहे हैं। अब बस यहाँ पे नंबर्स की जगह पे पॉलिनोमियल डाल देंगे। पॉलिनोमियल डाल देंगे का मतलब क्या है दोस्तों, अब कैपिटल D स्मॉल d की जगह पे मान लीजिए हम px को डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर दें, px को डिवाइड कर देते हैं gx से। कोई दो पॉलिनोमियल्स है, दोनों को डिवाइड कर दिया। जब भी डिवीजन होता है एक कोशेंट आता है, जब भी डिवीजन होता है कुछ रिमाइंडर बच सकता है। तो सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे होती है ना। हमारे पास इससे हमें क्या मिल जाता है, एक कोशेंट मिलता है, लेकिन कोशेंट जो मिलेगा दोस्तों वो भी पॉलिनोमियल होगा, तो उससे QX लिखा जाएगा। साथ में हमें एक रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल हो सकता है, तो RX उसको लिखा जाएगा। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखो एक बार फिर से ना, इसको थोड़ा सा मेरे को इधर सरकाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको इधर सरकाना पड़ेगा। ये वाला जो काम हमने किया था वापस चीज़ों को बनाने वाला, इधर भी कर सकते हैं भैया। जो डिवाइड किया जाता है उसे वापस निकाला जाता है, जो डिवाइड किया गया था उसे वापस निकालेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ भैया, हमारा जो PX है दैट विल बी इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर, है ना। कोशेंट की जगह QX हो जाएगा वो अपने पास, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा हमारे पास GX। करेक्ट, यहाँ पे क्या स्मॉल d की जगह पे था हमारे पास GX था, ठीक है, बिल्कुल वही चल रहा है भैया, कुछ अलग नहीं है। प्लस RX है यहाँ पर, RX। ये लो, कितने लोगों को दिख रहा है, हमने एग्जैक्टली ये जो था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने लोगों को ये चीज़ दिख गई, अगर दिख गई तो भैया आप एक चीज़ मिस कर गए, हमने ये वाली चीज़ नहीं लिखी अभी तक, ये वाली चीज़ अभी तक नहीं लिखी है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स में ऐसे बड़ा छोटा तो मैं बता नहीं पाता। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा है, एक लिखा है x², दूसरी तरफ लिखा है 19,005x। बताओ तो जरा इसमें कौन बड़ा है, एक की डिग्री बड़ी है,
एक का कोफिशिएंट बड़ा है, तो इसमें मैं किससे बोलूँ कौन सा बड़ा है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे डिग्री को डिफाइन करते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं भैया, डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा डिग्री ऑफ जिससे डिवाइड किया गया है ना, यहाँ पे डी से डिवाइड करते थे तो डी से छोटा हुआ करता था, यहाँ पर जी एक्स से डिवाइड किया है तो डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटी होगी, डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटी होगी, डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटी होगी, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है। तो भाई ये अपन ने डिवीजन लिख दिया, ये हमने डिवीजन लिख दिया। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, इसको आप बोलते हो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है यार। एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल करेंगे ना दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, लिख लो इसको, पहले एक बार लिख लो, लिख लिया, लेट्स गो। अब देखो हमारे पास फाइंड हमें एफ एक्स और जी एक्स को डिवाइड कर देना है। एफ एक्स हमारे पास बड़ा सा लिखा हुआ है, जी एक्स की वैल्यू लिखी है और फिर उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है दोस्तों, देखो पहले तो हम डिवाइड करेंगे, पी एक्स और जी एक्स इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कुछ क्यू एक्स निकालेंगे, कुछ रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। वेरीफाई किया जाता है इस तरीके से कि भैया क्यू एक्स, जी एक्स और आर एक्स से मिल करके कुछ करके मैं वापस पी एक्स बना सकता हूँ कि नहीं, बन गया, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया, यानी हमने सब कुछ सही किया। तो आ जाओ, पहला डिवीजन साथ में करेंगे, अगला वाला आपसे करवाऊंगा मैं, वो भी करेंगे साथ में। देखो दोस्तों, हमारे पास एफ एक्स इससे डिवाइड किया जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों याद होगा, हम कुछ ऐसा बनाया करते हैं। अंदर क्या चीज आती है, अगर मैं लिखता हूं ऐसे कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, तो कैपिटल डी अंदर आता है, स्मॉल डी इधर आता है, करेक्ट। यहाँ एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स लिखा है, तो जी एक्स इधर आ जाएगा, एफ एक्स अंदर जाएगा। लिख दो भैया, यहाँ पे लिख दो एक्स क्यूब। अब दोस्तों गैप देके लिखना, थोड़ा गैप देंगे यहाँ पे, और ये माइनस 3x² एक टर्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर प्लस 4x एक टर्म आ गई, फिर गैप आएगा माइनस का 5, खत्म। लिखना सीखे पहले। फिर हमारे पास gx ने डिवाइड किया, वो इधर आता है, तो यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, ठीक है। आओ दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। कोशेंट में हमारे पास वैल्यू आती जाती है दोस्तों, ये वैसे ही है, मतलब अपन जो अभी तक डिवीजन करते आते थे वैसा ही है, सिंपल सी चीज है यार। हम इसकी पहली टर्म देखेंगे, x है, इसकी हाईएस्ट टर्म क्या है, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म, यहाँ पे हाईएस्ट पावर x क्यूब है। हम क्या चीज से x को मल्टीप्लाई कर दें कि वो x क्यूब बन जाए, जरा सोचो। x को मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दूं कि x क्यूब बन जाए, तो वो मेरे को मालूम है कि भैया x को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो x क्यूब बन जाता है। देखो दोस्तों, हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं बेसिकली x स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है x क्यूब, x स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आता है 2x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आई है, उसको एक्स स्क्वायर वाले के ही नीचे लिखना है, और साइन का खास ध्यान रखना है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2x आएगा, ये अपने को समझना है। अच्छा, जैसे रेगुलर डिवीजन अपन करते हैं उसमें क्या करते हैं, एक बार ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद माइनस किया जाता है। इसको करना है हमें माइनस, पॉलिनोमियल्स को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, जैसे ये भी प्लस एक्स क्यूब था, ये माइनस हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, करेक्ट। इधर तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा, और ये कटना ही है, ये कटना ही है, हमेशा कटेगा। क्यों? क्योंकि एक्स पर भाई मैंने लिया ही ऐसे था कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इसके बराबर हो जाए, ताकि ये वाला कैंसिल आउट हो जाए। यही तो काम है, ठीक। कर लिया, इतना हो गया। अब बचता क्या है, माइनस 3x², और ये प्लस 2x² था, अभी माइनस 2x² हो गया, तो ये हो जाता है अपना माइनस का 5x²। और ये जो बचे हुए थे सबको नीचे टपका दो, ये देखो प्लस 4x एज इट इज आ गया, माइनस 5 एज इट इज आ गया। कुछ करना हमें नहीं पड़ा, बड़ा सिंपल। ओए होए। आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे इसे उड़ा देना है, एक्स स्क्वायर वाली चीज को उड़ाना है। एक्स को क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 5x² बने, एक्स को क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 5x² बने, ताकि जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो वो टर्म होती है माइनस का 5x। माइनस 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x² ही आएगा, ठीक।
लेकिन इसे मैं दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, ऐसे सिर्फ अकेले से नहीं कर सकते, पूरे से मल्टीप्लाई करना है। -5x+2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10x यहाँ पर दोस्तों। करेक्ट करेक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, साइन चेंज होगा, नीचे वाली लाइन में जो जो लिखा माइनस था ये प्लस हो जाएगा, माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा। और दोस्तों देखो यार ये कैंसिल होने ही है, होने ही है, हर बार कैंसिल होंगे पहली वाली टाइम। ठीक, ओके। यहां से मेरे पास 4x प्लस 10x बन जाता है 14x और ये बच जाता है -5 एज इट इज। अब बताओ मुझे, अब बताओ x को मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को ये 14x को डालना है, x को मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दूं कि भैया 14x बन जाए, वो नंबर आ जाता है दोस्तों। यहां से देख करके ही पता चलता है वो आएगा प्लस का 14, प्लस 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास प्लस का ही 14x आ जाएगा, प्लस 14 को +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का 28 दोस्तों यहाँ पर आएगा। और यहां से आप देखोगे अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, भैया ये तो कटना ही कटना है। रिमाइंडर में मेरे पास अभी यहाँ पे क्या बचता है, -28 -5 बच जाता है माइनस का 33, माइनस का 33 हमारे पास बच जाता है। कितने लोगों को डिवीजन एकदम अच्छे से समझ में आया है, बहुत आराम से हमारा डिवीजन हो गया है। इसको मैं थोड़ा साइड ले रहा हूँ ताकि भी वेरिफिकेशन वगैरह हम कर पाए। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, आपको याद होगा जब भी हम डिवीजन किया करते थे तो ऐसा कुछ बनता था हमारे पास, स्मॉल डी कैपिटल डी होता था, ऊपर जो आता था उसे क्वोशंट बोलते थे, यहाँ कुछ कुछ करते थे, बचता था तो रिमाइंडर आया करता था। ये वाली चीजें हमारे साथ हुआ करती थी, तो इसीलिए मुझे मालूम है भैया ये जो है दिस इज रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर पॉलिनोमियल होता है, इसमें तो x नहीं आ रहा, ये कैसे पॉलिनोमियल है भैया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको r नहीं लिखते हैं दोस्तों, इसको rx लिखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आया है इसको दोस्तों क्वोशिएंट नहीं लिखा जाता, इसको qx लिखा जाता है। ये दोस्तों था ही हमारे पास हमारा px, और ये जो था दोस्तों ये था हमारे पास हमारा g of x। क्या आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई, क्या आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई? बहुत ही बेसिक सी चीज है, लिखें इसे, लिखें इसे, डिवीजन अपना हो गया है। हमने इसे डिवाइड किया, हमने px को डिवाइड किया gx से, तो सॉरी ये था px, हमने px को डिवाइड किया gx से, तो हमारे पास एक qx आ गया, हमारे पास एक rx आ गया। ठीक, अब हमें इसको करना है वेरीफाई, हमने इसको वेरीफाई कर लेना है। ओके, हम जानते हैं कि हमने px को अगर डिवाइड किया है gx से तो यहां से हमें मिला था, एक मिला था हमें qx और दूसरा मिला था हमें रिमाइंडर rx। ठीक, वापस इस px को भूल जाओ, इन तीनों से मिलके मैं px कैसे बनाता हूं, तो वो वेरिफिकेशन यहां से आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास भैया px, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है gx मल्टीप्लाइड बाय qx, है ना, प्लस rx। बिल्कुल याद रखना, हमने पिछली स्लाइड में देखा था एकदम ऐसे, ये जो हम बनाया करते थे सेम चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं भी इमेजिन करता हूँ, मैंने तो यही लिखे हुए, सबके पीछे एक्स 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 लगाते जाता हूँ, बस डी की जगह पी हो जाता है, स्मॉल डी की जगह जी हो जाता है। करेक्ट, यही चीज यहाँ पर मैंने फिर से लिख दी, कुछ ज्यादा नई चीज नहीं है। आओ दोस्तों इसको करते हैं। px हमें पता करना है भैया, px निकल के ये आना चाहिए, जरा चेक करते हैं। gx मल्टीप्लाइड बाई qx प्लस rx करना पड़ेगा। आओ दोस्तों, gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है x प्लस 2, लिखो gx की जगह x प्लस 2। qx की वैल्यू क्या है, qx की वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास qx आया हुआ है, qx की जगह है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14। ठीक ठीक ठीक, फिर हमारे पास बचा हुआ है प्लस का rx, प्लस rx की जगह क्या लिख देना मुझे, माइनस का 33। अगर मैं अब इसको पूरे को सॉल्व करूंगा वो px के बराबर आ गया, यानी कि अपन जीत गए, अपना वेरिफिकेशन हो गया। ठीक 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 ठीक, आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं, आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसको ओपन कैसे करोगे कि x सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में ये ऐड हो जाएगा। चलो करते हैं, इसे मैं लिखूंगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास x का क्यूब, फिर x इंटू -5x हो जाएगा -5x स्क्वायर, x इंटू 14 हो जाएगा मेरे पास +14 का x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास +2x स्क्वायर, 2 इंटू -5x हो जाएगा माइनस का 10x, 2 इंटू 14 हो जाएगा मेरे पास +28,
और फिर ये यहाँ पर एक -33 और चल रहा है, ये रहा -33। आओ जरा क्लब करना शुरू करें। एक्स क्यूब वाली यहाँ पर दोस्तों एक ही टर्म है, तो वो मेरे पास आ जाएगी एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें तो -5x² है +2x² है, तो ये हो जाता है -3x²। एक्स वाली टर्म की बात करें तो एक 14 है, एक -10 है, तो बचता है मेरे पास -4x। और फिर मेरे पास एक है 4x हो गया ना। फिर अब बिना x वाली कोई टर्म बच रही है यहाँ पे 28 -33, ये बचता है मेरे पास -5। ये बचता है मेरे पास -5। दोस्तों हमारा px यही था, देख लो यही था। अच्छा +4x, सॉरी दोस्तों 14x -10x ये +4x होगा। सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि ये सब कर करा करके ये px के ही बराबर आ गया था, तो यहाँ मैं बोल दूंगा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से ही सारे के सारे डिवीजन किए जाते हैं पॉलिनोमियल्स में। पहले डिवीजन की एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपने को जो फैक्टर थ्योरम देखनी है ना वो भी देखेंगे। तो आओ दोस्तों पहले तो इसको लिख लो लिख लो लिख लो, बहुत ही सिंपल था। अब मैं सेम क्वेश्चन आपसे दोबारा कराने वाला हूँ, सेम क्वेश्चन दोबारा कराने वाला हूँ। px अपना यही रहेगा, सॉरी px नहीं fx लिखा है इसमें, हट मैंने px कर दिया उसको सब जगह, इसको px लिख दिया दोस्तों, सब जगह f है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। इसको हम कर देंगे fx, दिस इज fx, दिस इज fx, fx, fx। कूल 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 कूल, ठीक। तो दोस्तों लिख लो इसको, आप px भी रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ आगे चलते हैं दोस्तों। सेम px है, सॉरी fx है, gx की वैल्यू बदल दी जा चुकी है। अब आपको करना है डिवीजन और उसके बाद वेरिफिकेशन भी करना है दोस्तों। थोड़ा लंबा है मुझे मालूम है यार, थोड़ा लंबा है, पर कर लो, कर लोगे तो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मजा आएगा। ठीक है मैं भी करूंगा आपके साथ, देखो मैं भी गच्चा नहीं मारता, आप भी गच्चे मत मारो, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी में लिखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, आ जाओ सॉल्व किया जाए। हमारे पास gx है वो fx को डिवाइड कर रहा है, fx डिवाइड हो रहा है gx से, और यहां से हमें मिलेगा भैया, हमारे को क्या मिलेगा यहाँ से, एक मिलेगा qx, दूसरा हमको मिल जाएगा rx। ठीक। अच्छा दोस्तों पिछले में एक चीज मैं लिखना भूल गया ना, हमें एक और चीज लिखनी होती है कि डिग्री ऑफ x, जो रिमाइंडर बचा है rx, वो हमारे gx की डिग्री से छोटी है। ध्यान से देखो डिग्री ऑफ gx कितनी है, ये है हमारे पास डिग्री इज इक्वल टू 1। ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो डिग्री यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे आप देखोगे डिग्री इसकी जो है वो है 0। तो हमको ये भी चेक करना होता है डिग्री ऑफ gx उससे छोटी ही होगी रिमाइंडर की डिग्री। ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके। आ जाओ यहाँ पर चेक करते हैं, डिवाइड करेंगे। अब की बार gx की वैल्यू है x² + 2, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा x² + 2। ठीक, आ गया आ गया आ गया। आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल fx की वैल्यू है x³ -3x² गैप +4x गैप -5। ठीक, आओ दोस्तों सबसे पहले किसे उड़ाया जाए, सबसे पहले x³ को उड़ाना है। इस x² को क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दूं कि x³ आएगा, तो दोस्तों वो आंसर है x। x² को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x³ आ जाता है। ठीक, अब x को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को अकेले x² से थोड़ी कर सकते हैं। ये x इससे हुआ तो ये आया, x को इससे भी करेंगे तो बचा हुआ आएगा दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 2x है ना, 2x आ जाएगा। और उसको x² के नीचे मत लिखना, वो x वाली टर्म है, x के नीचे आएगी, तो यहाँ पे आएगी +2x हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, तो एक नीचे लाइन खींचो दोस्तों इस तरीके से, और हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं जो यहाँ पे नीचे आए हैं दोस्तों, ये नीचे वाली टर्म्स अब माइनस की हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। और आप देखोगे हमेशा ये वाला इससे कटना ही है, कटना ही, हम करते ही ये काम है भैया, हमें सबसे बड़ी पावर वाली जो टर्म है उसको उड़ाना होता है। चलो जी x³ - x³ 0 हो जाता है।
लेकिन अब ये एक्स स्क्वायर वाला जो है उसको एज इट इज मुझे यहाँ पर लिखना होगा, ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। एक्स की टर्म में देखो 4x यहाँ था, माइनस 2x हो रहा है, तो यहाँ पर मैं पास आता 4 माइनस 2, अभी भी प्लस का 2x यहाँ पे बचा हुआ है और माइनस 5 मेरे पास यहाँ पर बचा था। अब हमारे पास एक्स क्यूब वाली टर्म हम उड़ा चुके हैं, अब हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म को उड़ाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दूं कि माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, और इसका आंसर दोस्तों होता है माइनस का 3। एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाता है, और उसे एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के नीचे ही लिख देंगे। बढ़िया, ध्यान से देखो, माइनस 3 अब प्लस 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आता है। कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखना है, यस हमने लिख दिया, खत्म। यहाँ पर लाइन खींचेगी और इनके साइन चेंज होंगे दोस्त, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, ये हमारे कट जाएंगे भैया, ये कट नहीं है, इसी को तो उड़ा रहे थे अपन। और बाकी जो अपने पास बच जाता है जरा उसको लिख दो, यहां से बच जाता है मेरे पास प्लस 2x और यहां से बच जाता है प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर को, अब यहाँ पे x सबसे बड़ा आ रहा है ना, x की पावर मतलब 1 सबसे बड़ी, इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दूं कि x आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी उसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 ही बचा है। तो अब दोस्तों ये अपना रिमाइंडर हो गया, फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा भैया हमारा यही आ चुका है रिमाइंडर Rx फंक्शन, यही हमारा रिमाइंडर आ गया है। ये जो आया था दोस्तों ये बन गया है हमारा कोशेंट Qx, ठीक, ये था हमारा Fx, ये था हमारा Gx। बहुत बढ़िया। एक और चीज, डिवीजन तो हो ही चुका है, हमें एक चीज जो वेरीफाई करनी होती है कि भैया डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है, तो हम देखेंगे भैया डिग्री ऑफ Rx मस्ट बी स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिवाइड किसने किया है, Gx ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे रिमाइंडर की डिग्री है यहाँ पे 1 है ना, x की पावर यहाँ पे 1 थी हाईएस्ट, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 1 इज लेस देन 2। तो दोस्तों ये भी हमारा वेरीफाई तो हो गया, डिग्री वाली चीज भी अपनी वेरीफाई हो गई। लेकिन अब हमें फिर से पॉलिनोमियल बनाना है भैया। अगर हमें fx gx दिया था तो हमने qx rs निकाल लिया, अब बोल रहे वेरीफाई कैसे करो भैया, एक काम करो आप इन तीनों की मदद से वापस से fx बना के दिखाओ, ठीक है, बना के दिखा देंगे भैया, अपने को आता है कैसे करते। ध्यान से देखो जब दोस्तों हम d को स्मॉल d से डिवाइड करते थे, हमें q और r मिला करते थे, हम क्या बोल देते थे, कैपिटल D इज इक्वल टू q टाइम्स स्मॉल d प्लस r। एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे होगी, एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर होगी। okay, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैपिटल D की जगह है मेरे पास fx, fx इज इक्वल टू qx, यहां पे लिखेंगे qx, स्मॉल d की जगह अब gx हो चला है तो उसे gx लिख देंगे, प्लस हमारे पास एक rx होने वाला है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम सेम चीज लिख दी। वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन घबराओ मत दोस्तों, साथ में कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। आ जाओ, qx, यहां पे qx की वैल्यू देखो क्या आई थी, x माइनस 3, करेक्ट, x माइनस 3 आई थी, मल्टीप्लाइड बाई gx, किसने डिवाइड किया है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है भैया, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो सकती है। फिर हमारे पास है रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर फंक्शन जो है मेरे पास 2x प्लस 1, 2x प्लस। ध्यान से करना दोस्तों, सिली मिस्टेक होने के भयंकर चांसेस होते हैं इसमें, भयंकर मतलब भयंकर। आ जाओ इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, x एक्स स्क्वायर से होगा तो आएगा एक्स क्यूब, x प्लस 2 से होगा तो आएगा प्लस 2x, माइनस 3 से होगा तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 2 से आएगा तो माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ से आएगा प्लस का 2x, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1, इन सभी को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखते हैं, एक्स क्यूब वाली मेरे पास एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो माइनस 3x स्क्वायर, x वाली टर्म ये 2x रहा, ये 2x रहा तो प्लस 4x यहाँ से आ जाता है, और फिर कांस्टेंट टर्म में माइनस 6 प्लस 1 है तो माइनस 5 यहाँ पे आता है। जरा ध्यान से देखो, क्या ये हमारे fx के ही बराबर आ गया है, क्या ये हमारे fx के ही बराबर आ गया है, यानी हमारा डिवीजन वेरीफाई हो चुका है। यहाँ से हमें पता चल जाता है fx की वैल्यू ये आ गई, हेंस
वेरीफाइड। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स के डिवीजन किए जाते हैं, डिवीजन वेरीफाई इस तरीके से किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा लंबा जाता है। अच्छा हाँ, सिली मिस्टेक्स के स्कोप बहुत है। आप देख लो कहीं कोई कैलकुलेशन बड़ी नहीं थी, लेकिन कभी आप यहाँ साइन लेना गलत भूल गए, कभी कुछ और हो गया है, एक आध टर्म यहाँ पे प्लस माइनस करने को भूल गए, सिली मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक, लिखो लिखो। और अब अपन चलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या है फैक्टर थ्योरम? बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है चैप्टर 1 में, उसी के छोटा भाई समझ लो इसको, छोटा नहीं बड़ा भाई, एलियन भाई समझ लो, एलियन भाई समझ लो इसको। बहुत सिंपल है दोस्तों। पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो। पहले कुछ लिखा हुआ है, इसको कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, फिर समझाता हूँ क्या होती है फैक्टर थ्योरम। बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है? लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और हायर एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। हाँ यार को देखो, इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। ओहो बड़ी बड़ी बातें, रुको थोड़ा पूरा समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, देन p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, देन p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे की ही, इफ दिस इक्वल टू दिस देन दिस इक्वल टू दिस, ऐसे लिखा हो। एक बात बस अपने को समझ लेनी है, दोनों बातें एक ही चीज को कभी इधर से पकड़ना है, कभी इधर से पकड़ना है। वो आज ना दोस्तों क्या रहा है यार, मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी पॉलिनोमियल होता है px, उसके अगर कुछ फैक्टर्स होते हैं तो हम उसको कैसे लिखा करते थे, जरा ध्यान से देखो। हम उसको ऐसे नहीं लिख दिया करते थे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अच्छा जीरोस हुआ करते थे ना, यहाँ पर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। अगर x की वैल्यू अल्फा डालते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाता है, तो हम बोल देते हैं भाई पूरा पॉलिनोमियल ही हमारा जीरो हो गया। तो हम क्या देते हैं, अच्छा भैया x इज इक्वल टू अल्फा, इसको जीरो हुआ करता था। ऐसी बातें हम किया करते थे, करेक्ट। तो मान लो ऐसे कुछ बड़ा से और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इसको इस तरीके से ना लिखूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई gx, ऐसे लिख देता हूं। बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर gx एंड x माइनस अल्फा आर फैक्टर ऑफ px। क्या आपको ये चीज समझ में आई? gx भी हो सकता है कुछ पॉलिनोमियल हो, मुझे नहीं पता, px भी हो सकता है कोई पॉलिनोमियल हो, लेकिन यहां पे हम बोल देंगे भैया x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या ये चीज समझ में नहीं? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो चीजें मल्टीप्लाई होके कुछ बनती हैं, तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। gx से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी हम सिर्फ x माइनस अल्फा पे फोकस कर रहे हैं। x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। जरा ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मैं x की जगह अल्फा रख दूं, इफ आई पुट x इज इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा ये जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये हो गया, इसका मतलब दोस्तों पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल था वो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, वो आना 0 ही है। इसका मतलब p, अब उसको px नहीं लिख सकते, वैल्यू है ना, अगर मैंने x की जगह अल्फा रख दिया है तो p ऑफ अल्फा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट। यही तो लिखा हुआ है। ऐसे सुन के कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सिंपल सी चीज है, लल्लू सी चीज लिखी हुई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर p ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 है, अगर p ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, इसका मतलब x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। बस यही लिखा है कि अगर ये है, अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा। यही दो चीजें तो लिखी हुई हैं, यही दो चीजें तो लिखी हुई हैं। क्या इसमें कोई भी बड़ी बात है? क्या इसमें कोई भी बड़ी बात है? क्या इसमें कोई भी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहली बात आपसे बोला जाएगा कि चेक करो x, ध्यान से चेक करो, रुको, चेक करो x माइनस 2 क्या किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है? ध्यान से देखना, अगर x माइनस 2 फैक्टर है, x माइनस 2 अगर फैक्टर है,
तो फिर मैं यहाँ पे f(2) अगर पता करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। देखो x माइनस अल्फा फैक्टर है, तो माइनस अल्फा नहीं रखा यहाँ पे, मैंने सिर्फ अल्फा रखा है। x माइनस 2 फैक्टर है, तो मैंने -2 नहीं रखा, यहाँ पे सिर्फ 2 रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि भैया ये फला चीज जो दी गई है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। आओ दोस्तों क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे, क्वेश्चन के साथ समझेंगे। इसको पहले लिख लो, इतना सा लिख लो, दिस इज द फैक्टर थ्योरम, दिस इज द फैक्टर थ्योरम। लिखे 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 आ जाओ। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखवाना भूल गया मैं, यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, एक और चीज लिख देते हैं। इससे हमें एक और चीज पता चली है, इससे हमें एक और चीज पता चली है कि अल्फा इज अ जीरो ऑफ, क्या था पॉलिनोमियल का नाम? px। हमने पॉलिनोमियल में x की जगह अल्फा डाला तो जीरो आ गया ना, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा इज जीरो ऑफ px। लिखना है तो लिखो और आगे बढ़ो। आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमें दिया है चेक x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इफ यस देन फाइंड द क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों ध्यान से देखो, इसको लिख लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये लोगों को याद करना पड़ जाता है थोड़ा। मैंने अभी आपको बता तो दिया ही अच्छे से। अगर अगर x माइनस 2 फैक्टर है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ 2, -2 था तो यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा, विल बी इक्वल टू 0। हमें बेसिकली ये चेक करना है। अभी दोस्तों यही चीज लिखवाई थी, कंफ्यूज मत होना। अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है तो p ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 0। यही मैंने अब की बार हिंदी में लिख दिया, पिछली बार इंग्लिश में लिखा था। दिस इज इट। क्या पूछा है? x माइनस 2 इज अ फैक्टर पूछ रहे हैं, यानी x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। पॉलिनोमियल में p ऑफ 2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। जरा चेक करें यहाँ पर, x स्क्वायर, x की जगह तो 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, ठीक है, प्लस 6। जरा चेक करें क्या इसकी वैल्यू ऐसे नहीं आ रही, 4 माइनस 10 प्लस 6। हाँ भैया ये 0 आ रहा है, हाँ भैया ये 0 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? हम एग्जाम में हिंदी तो नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे इसको पहले, इसको तो उधर ही रहने देता हूं। सिंस f ऑफ f लिया हमने, p लिया, सिंस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x minus 2 is a factor of px। खत्म। p में x की जगह 2 डाला था तो 0 आ जाता है, यानी कि 2 उसका एक 0 है, इसका मतलब x माइनस 2 उसका एक फैक्टर है। खत्म। ओके आगे बढ़े। अब उन्होंने पूछा इसका क्वेश्चन बताओ भैया, इसे डिवाइड करवा रहा है, इसे डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर से, है जो फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा। जरा ध्यान से देखो, लार्जर स्कीम दिखा दो आपको, बड़ी पिक्चर। हमारे पास एक px है, px जो ये यहाँ पर है यही px है। दिस इज इक्वल टू, दोस्तों इसका एक फैक्टर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो हाँ जी x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है तो साथ में कुछ और भी बचा होगा ना, साथ में यहाँ पर एक चीज बची होगी जिसको मैं qx बोल दूं। क्यों बोला qx मैंने? अरे भैया qx की वैल्यू क्या आ रही है? qx की वैल्यू आ रही है भैया px डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है, तो क्वोशंट आ रहा है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। आओ दोस्तों चेक कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे हमारे px को डिवाइड करेंगे जो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे करा जाएगा डिवाइड, किससे डिवाइड किया जाएगा? x माइनस 2 से। आओ सबसे पहले मुझे ये बताओ, x को क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर आ जाए? भैया x से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, x स्क्वायर आ जाता है। x को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस 2x आएगा, माइनस 2x यहाँ पे आ जाता है। ओके, इसके बाद नीचे खिंचती है किस तरीके से लाइन, साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास बचता है, ये तो कटने ही थे, -5x प्लस 2x, माइनस का 3x हमारे पास आ जाता है।
+6 एज इट इज नीचे उतर जाता है। अब इसे उड़ाना है, इसे उड़ाने की कोशिश करेंगे। x को क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं, -3x आ जाए, तो दोस्तों मुझे मालूम है वो वैल्यू है -3। -3 से मल्टीप्लाई करूंगा -3x आ जाएगा। -3 से -2 को मल्टीप्लाई करूंगा, अरे +6 आ गया। साइन चेंज होंगे भैया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आप इस तरीके से लाइन खींचोगे, 0 + 0 बच जाता है। रिमाइंडर की वैल्यू दोस्तों 0 आ गई। जब भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है, जब भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है, यानी कि ये फैक्टर है इसका। करेक्ट 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 करेक्ट। जब भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है यानी कि ये इसका फैक्टर है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल देंगे भैया ये आया है हमारा QX। इन्होंने क्या बोला था, अगर फैक्टर है तो QX की वैल्यू पता करो। हमने QX पता कर लिया। QX इज इक्वल टू x माइनस QX इज इक्वल टू x माइनस 3। QX की वैल्यू x माइनस 3 आ चुकी है। बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। दोस्तों आपको एक और चीज वो जो लिखवानी थी वो लिखवाता हूँ, पहले इसको लिख लो। कहाँ गया यार, इसे लिख लो, इसे लिख लो, इसे लिख लो। ओके, मान लो दोस्तों मेरे पास दो पॉलिनोमियल हैं, एक है px, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं gx से। करेक्ट, तो यहां से मुझे मिलता है एक क्वोशंट आ जाता है qx और एक रिमाइंडर आ जाता है rx। अगर मेरे पास आ जाता है इफ rx इज इक्वल टू 0, rx की डिग्री नहीं, rx स्वयं 0 है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारा जो px है, px को हम क्या बोला करते थे, px होता था मेरे पास gx मल्टीप्लाइड बाय qx प्लस rx हुआ करता था। अब भैया rx तो रहा नहीं, ये तो 0 आया है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 आई है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाय qx। करेक्ट, ऐसे ही लिख सकता हूँ, रिमाइंडर तो है ही नहीं। gx से डिवाइड किया था, रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 आ गई तो मैं क्या बोल दूंगा, भैया gx इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो gx किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर px बना रहा है, इसका मतलब मैं बोल दूंगा gx इज अ फैक्टर ऑफ px। आई चीज समझ में? अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो जिसने डिवाइड किया है वो इसका फैक्टर। बहुत सिंपल है यार, ये अपना भी तो होता है। अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय मैंने 2 किया, रिमाइंडर यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8, रिमाइंडर की वैल्यू आ जाती है 0। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16, 8 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 16। यहाँ पे QX भी इसका फैक्टर है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें तो दो नंबर जो दिए गए थे इन्हीं दोनों की बात की जाती है इस तरीके से। एक एग्जाम्पल ही अपने पास हो गया। जब भी दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो ना, इस तरीके से कुछ नंबर्स लेकर के आप चेक कर लिया करना जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं। हाँ लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। By applying division algorithm, prove that gx is a factor of this। Oh my god, कैसे करें, बड़ा सवाल। डिवीजन एल्गोरिदम लगानी है और हमें पता करना है कि भैया ये इसका फैक्टर है। कैसे करें यार, हमने अभी देखा कि अगर मैं किन्हीं दो को डिवाइड करता हूं और अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम बोलते हैं ये जिसने डिवाइड किया था वो उसका फैक्टर। यहां पर ये बड़े वाले पॉलिनोमियल को ये छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तो हम कह देंगे ये छुटकू जिसने डिवाइड किया है वो इसका फैक्टर है, यही हमें चेक करना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है दोस्तों। क्वेश्चन को कॉपी में लिखो और यहाँ पे लिख लेना, अगर gx को फैक्टर इफ नहीं, कैसे लिखेंगे, इफ द रिमाइंडर है ना ऑफ किस चीज का रिमाइंडर, px को जब डिवाइड करते हैं gx से, if the remainder of this comes out to be 0, comes out as 0,
जीरो मतलब न्यूमेरिकल जीरो है। इसका मतलब देन जिसने डिवाइड किया जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये लिख लेना ताकि आपको जब बाद में रिवाइज करो आपको याद रहे हमने भाई क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी। लिखे 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 इसे पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखे अपनी कॉपी में, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखे अपनी कॉपी में, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखे अपनी कॉपी में। पूरा क्वेश्चन लिखो दोस्तों अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बढ़िया सवाल है, यहाँ पे बड़ा वाला प्रॉब्लम है, देख के डरना नहीं। हाँ क्वेश्चन बड़े बड़े लगते हैं, इसमें बड़े मतलब नेचर है उनका, पर घबराने की कोई बात नहीं। कभी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं आएगी लेकिन बहुत सारी आएंगी, तो इसलिए सिली मिस्टेक होती है यहाँ पे, वैसे और कुछ नहीं होता, चुन्नू चुन्नू से मिस्टेक हो जाती है और इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी भी हो जाती है। यहाँ पे ऐसे लिखें, जिससे डिवाइड होना है 3x⁴ प्लस 5x³ दोस्तों इसमें आपको मैं टिप दे देता हूँ ना, यहाँ पे गैप दे दे करके लिखा करो तो गलती नहीं होगी। जैसे गैप दिया, अब फिर से गैप आएगा, फिर आ जाएगा मेरे पास -7x², फिर गैप आएगा +2x, फिर गैप आएगा +2। ये लो जी, यहाँ पर इधर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x² + 3x + 1। ठीक 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 ओके, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जी, सबसे पहले x⁴ वाली टर्म को उड़ाना है, सबसे पहले x⁴ वाली टर्म को उड़ाना है। क्या चीज से इसे मल्टीप्लाई कर दूं कि भैया मेरे पास 3x⁴ आ जाए, तो दोस्तों वो है 3x²। 3x² को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x⁴ आ जाता है। ठीक, फिर अभी इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रहता है मेरे पास 9x³, तो यहाँ पे +9x³ आ जाता है, और ये x² इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो +3x² भी आएगा। और अब यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन, तो एक लाइन इस तरीके से खींची जाएगी, नीचे जो जो लिखेंगे साइन चेंज होंगे, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और दोस्तों ये तो हमें उड़ाना ही था, ये लो जी, उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए, बच गए क्या, +5x³ -9x³, तो ये बचता है -4x³ -3x² -7, तो -10x²। ये यहां से एज इट इज आएंगे भैया +2x +2। बढ़िया, अब देखो अगला इसे उड़ाना है, अगला इसे उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे भैया, इसे क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां से -4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4x³ आ जाएगा। लिखे दोस्तों इसको, -4x यहाँ लिख देंगे, -4x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x³ आ जाता है, खत्म। -4x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4 × 3 -12x², -12x², और -4 इससे जाएगा x से तो -4x ही आ जाएगा, -4x। ठीक, लाइन खींचेगी, लाइन खींचेगी, खींच गई है लाइन भैया, माइनस करेंगे, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, खत्म। ये तो कटना ही था, ये तो उड़ाना ही था। बचता क्या है, ध्यान से देखो, बचता क्या है, ध्यान से देखो, -10x² + 12x², यानी कि बचता है मेरे पास 2x²। ठीक, 2x यहाँ था, यहाँ पे 4x और ऐड हो गया तो +6x +2। इसे उड़ाना है x² को, क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे मैं +2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2x² बन जाएगा मेरे पास इस तरीके से, 2x² +2 3x से मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा +6x, और ध्यान से देखो +2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बच जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, कर दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, अरे ये भी गया ये भी गया ये भी गया, सब चले गए, पर रिमाइंडर में बच गया 0। लंबा चला थोड़ा, उतना भी लंबा नहीं था, कुछ भी नहीं था भैया, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं क्या बोल दूंगा, सिंस Rx = 0, इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा, हमारा क्या था Gx, इनने क्या नाम दिया भैया, Gx इज
a factor of px. gx is a factor of px. gx is a factor of px. बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी बाकी है। यार ये जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल था, इसको मैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये चीज पता चल गई, करेक्ट। इस बड़े पॉलिनोमियल का ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, और कहना मैं चाहता हूँ भैया इसके खुद के अपने दो फैक्टर होंगे, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना, ऐसे समथिंग समथिंग आ जाता है। ये भी क्वाड्रेटिक है, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये इसका भी फैक्टर जाएगा, ये इसका भी फैक्टर आएगा, इससे भी जो आएंगे वो भी आपस में फैक्टर आएंगे। रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ऐसे px लिखा हुआ है ना, कुछ बड़ा सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको मैं पहले फैक्टराइज करता हूँ, इसको फैक्टराइज करता हूँ तो दो फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब भैया इसको इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, इसे भी और फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है इस तरीके से। यार ये चारों के चारों मल्टीप्लाई होकर के px बना रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये भी px बना रहे थे, और ये इतना बड़ा तो खुद px था। देख के लग रहा होगा ये कैसी बातें कर रहे हो, इधर आओ यहाँ दिखा दो। मान लो दोस्तों मैं ऐसे लिखता 24, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 का फैक्टराइजेशन करो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसी को क्या लिखा जा सकता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। वही तो यहाँ किया हुआ है। अरे भैया 24 जो है 20, ये भी 24 का फैक्टर है, ये भी 24 का फैक्टर है, ये भी 24 का फैक्टर है, ये भी 24 का फैक्टर है। सिमिलरली ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। तो अभी जो पिछला एग्जांपल हमने देखा, उसमें जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल लिखा हुआ था 3x4 5x3 7x जो भी लिखा हुआ था, उसके बाद हमें दो फैक्टर मिले हैं ना, ये दो क्वाड्रेटिक आई थी, x² + 3x + 1 क्या आया था, x² + 3x + 1, और दूसरा मेरे पास क्या था 3x² - 4x + 2, 3x² - 4x + 2। अब इनको फिर फैक्टराइज किया जा सकता है यार, तो ये सारे जो भी आएंगे ये भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज है, कोई नई चीज नहीं है, बस ये पॉलिनोमियल की टर्म में लिखा है ना तो देख के मुश्किल लगती है। इसको ऐसे नंबर की तरह लिखता हूँ तो आप लोग हैं क्या लल्लू जैसी बातें कर रहे हो, तो है कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आई थिंक आज का लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल है क्या, आज का लास्ट नहीं यार, 2 सवाल और, ओह माय गॉड 2 सवाल और। ये वाला अपना जो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। भैया इसके 2 जीरोस यहां पर दिए हुए हैं। दोस्तों दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, हमें इसके सारे जीरोस पता करने हैं। ये x की पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक टाइप की अपनी ये पॉलिनोमियल है। इसको बेकार आ गई, इसके डायरेक्ट फैक्टराइज करना हमें नहीं आता, हमें हमारे बस की है। क्वाड्रेटिक होती तो मैं काम कर सकता था, या तो मैं इसकी 2 क्वाड्रेटिक में इसको स्प्लिट कर दूं, जैसे हमने पिछले वाले केस में मैंने आपको करके बताया था। यहाँ पे हमें एक px दिया हुआ था, हमें एक ये वाला कोई सा दिया हुआ था, तो हमने दोनों को डिवाइड करके ये नई वाली क्वाड्रेटिक निकाल ली थी। फिर मैं कह नहीं रहा था इसको और फैक्टराइज कर लो, इसको और फैक्टराइज कर लो, फिर 1 2 3 4 चारों फैक्टर पता चल जाते, 4 फैक्टर पता चल गए, यानी चारों जीरोस पता चल गए, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कैसे करोगे, इन्होंने 2 जीरोस दे दिए। अब देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसको हम। पहली बात तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका नाम px इन्होंने रख के दे दिया, बचे। इन्होंने क्या बोला भैया, √2 इज अ जीरो ऑफ px। क्या एक क्वेश्चन ने मुझे लिख के बोला है √2 इज अ जीरो ऑफ px, √2 इज अ जीरो, -√2 भी है उस पर भी जाएंगे। इससे मुझे एक चीज पता चलती है कि भैया x - √2 विल बी इज अ फैक्टर
इज अ फैक्टर ऑफ px। मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, एक मिनट में पीछे लेके जा रहा हूं, कहां बताया था, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px हो जाता है अगर अल्फा इज अ जीरो ऑफ px होता है। ये सारी चीजें हमारी लिंक थी। अगर अल्फा इज अ जीरो ऑफ px होता है, उस केस में क्या लिखा है, रूट टू इज अ जीरो ऑफ px। रूट टू अगर जीरो है यानी कि पॉलिनोमियल में रूट टू रखेंगे x की जगह तो वो जीरो आ जाता है। इसका मतलब x माइनस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ px। यही चीज दोस्तों यहाँ पर लिखी है हमने, यही चीज दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर रूट टू इज अ जीरो ऑफ px यानी कि ये px का एक फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें क्या दी है, अभी खत्म नहीं, माइनस रूट टू इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाता है अब दोस्तों क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस का रूट टू, साइन में गलती नहीं करना, इज अ फैक्टर ऑफ px। भैया ये भी px का फैक्टर है, ये भी px का फैक्टर है। अगर मैं px को इससे डिवाइड करूंगा तो कुछ पॉलिनोमियल आएगा, फिर उसको इससे डिवाइड करूंगा तो कुछ और पॉलिनोमियल आएगा। तो इस तरीके से मैं और पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरा ऑडियो कहाँ कट गया यार, बीच में कहीं तो कट गया भाई, कब कट गया, आज ऑडियो ऑन ही नहीं किया क्या मैंने। ऑलराइट गाइस, मेरी माइक की बैटरी डेड हो गई थी, वापस आ गई है। सिली मिस्टेक, ये हमारे वीडियो मेकिंग की सिली मिस्टेक है कि बैटरी बीच में डिस्चार्ज हो जाती है, क्या करें, कभी लाइट चली जाती है, वो क्वेश्चन पेपर की मिस्टेक है और ये हमारी मिस्टेक कोई नहीं। अच्छा दोस्तों, मेरे पास दो फैक्टर हैं। मान लो एक नंबर है 24, अगर 2 भी उसका फैक्टर है और अगर 3 भी उसका फैक्टर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 3 यानी कि 6 भी इसका फैक्टर होता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोल ही सकता हूँ, मुझे तो मालूम ही है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है दोस्तों, हम बोल देंगे भैया एक नया हमारे पास बनाओ, x माइनस रूट टू, है ना, ये वाला x माइनस रूट टू मल्टीप्लाइड बाय x प्लस रूट टू, ये वाला इधर आया है, ये वाला इधर आया है, ऐसे नहीं लाएंगे इसको, ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, ये वाला इधर आया है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके जो भी बनेगा इज अ फैक्टर ऑफ px। आया समझ में? ये दोनों मल्टीप्लाई, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, तो जो आएगा वो भी फैक्टर है। और यहाँ पे जो आ रहा है अब वो इतना सिंपल है, इसीलिए ये करना ज़रूरी था। नहीं तो आप इससे भी डिवाइड कर सकते थे, इसीलिए इन दोनों को मैं करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ पे देखो ये क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू इसका स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से पता चल जाता है भैया, यहाँ से पता चल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये जो इतना बड़ा है इसका एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस टू है। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ये है डिग्री 4 का, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा डिग्री 2 से, तो डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा। और क्योंकि ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आने वाली है, तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसको बोल दूंगा भैया दिस इज जी एक्स, इसको बोल देते हैं ना, इसको बोल देते हैं जी एक्स। ये है हमारे पास जी ऑफ एक्स, इसका नाम दे दिया हमने जी एक्स। अब मैं करने वाला हूँ पी एक्स को डिवाइड कर दूंगा जी एक्स से, ठीक है। ऐसे में हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा आर एक्स वो 0 आना चाहिए, क्योंकि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। चलो भाई, बहुत सारा जी एक्स पी एक्स होता जा रहा है, कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे नाम अब ऐसे ही हैं भाई, कुछ कर नहीं सकते, बोलने पड़ेंगे, सीख लो, बोलने की आदत डाल लो, इसको मैं सिंप्लीफाई और कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, लिखने पड़ेंगे, बोलने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। और एक और बोल जीत बोले, आ जाओ। चलो, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, यहाँ से हमारे पास डिवाइड करना है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस टू से, हम कर देंगे पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। आओ दोस्तों डिवाइड करें, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक, ये इधर आ गया। पी एक्स की वैल्यू यहाँ से दी हुई है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। सही तो लिखा, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी अभी तक, अभी तक तो कुछ नहीं करी। आओ दोस्तों इसको थोड़ा सा डिवाइड करा जाए, लाइन मेरी सीधी नहीं बनी थी, माफ़ी, क्षमा चाहते हैं हम।
अब लाइन सीधी बन चुकी है। ओके जी, सबसे पहले तो भाई मैं इसको उड़ाना चाहता हूँ एक्स की पावर 4 को। सबसे बड़ी पावर एक्स की यही है। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ भैया? 2x² से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 2x की पावर 4। फिर 2x² -2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसे -4x² ऐसे लिख देंगे। फिर हमारे पास नीचे वालों के साइन चेंज होंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। एक लाइन खींचेंगे डंडी ऐसे। ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो पहली वाली टर्म है ये तो उड़ गई, और उसके बाद जो जो बचा है उसे लिखते चले जाना है। हमें यहाँ पे बचता है -3x³ ठीक है। फिर ये कितना हो जाता है +x² +6x। अब इसे उड़ाना है। इसे मैं क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ? इसे मैं क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ भैया? x² को -3x से मल्टीप्लाई कर दो, -3x से मल्टीप्लाई कर दो तो -3x³ आ जाएगा। -3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बचता है? अरे भाई यहाँ पे एक 6x -2 भी तो था, ये -2 यहाँ भी आएगा है। ये कैसे छूट गया? सिली मिस्टेक हो ही रही है। चलो जी, -3x को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है +6x। ये आ जाता है +6x ठीक। ध्यान से देखो दोस्तों, अब ये सब्ट्रैक्ट होगा इस तरीके से। हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। भैया ये तो पूरा का पूरा कट गया, और किस्मत से ये भी पूरा का पूरा कट गया। हमारे पास बच जाता है तो सिर्फ x² -2, और इधर x² -2 है, इधर x² -2 है। भैया यहाँ पे +1 कर दो तो इधर भी x² -2 आ जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। रिमाइंडर की वैल्यू, अरे 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 अरे, रिमाइंडर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाती है 0। दोस्तों हमने बोला भी था रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी है, क्योंकि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अटैक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना लिखो पहले, इतना लिखो पहले, इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो। अब आगे क्या करना है अभी बताते हैं, घबराना नहीं है, बस जो जो करना है सब बताएंगे, सब बताएंगे। देखो दोस्तों, हमारे पास जो px था, जो हमारे पास इतना बड़ा px था, करेक्ट। px की वैल्यू क्या थी? 2x की पावर 4 -3x³ -3x² +6x -2। ये जो इतना बड़ा था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास 2 फैक्टर निकल के आए थे। पहला तो इन्होंने दिया ही हुआ था, हमारे पास क्या था? x² -2 जो हमारा, जिससे हमने डिवाइड किया है, और एक मेरे पास दूसरा फैक्टर निकल के आया है। यहाँ पे जो क्वोशंट आया है दैट इज़ 2x² -3x +1 ठीक। इस पूरे को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई? ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उन्होंने कहा इसके 2 जीरोस थे। मैंने पता कर दिया यार 2 जीरोस थे तो 2 फैक्टर थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया था मेरे पास, और फिर मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो बचा हुआ ये आ गया। इस तरीके से मैंने फैक्टराइज यहाँ तक कर दिया। अब इसके तो फर्दर 2 फैक्टर्स होते हैं, मुझे मालूम है भैया। इसके 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? x -√2 होता है, x +√2 होता है। ध्यान करो दोस्तों, पिछली स्लाइड में इन्हीं दोनों को कंबाइन करके तो ये बनाया था मैंने, वापस फैला के लिख दिया, वापस फैला के लिख दिया। इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, रुको, इसका कलर ब्लूश हो जाए यार। हाँ जी, हाँ, इसी से तो यह है। अब इसको और मैं यहाँ पे फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ ऐसे, कुछ एक फैक्टर आ जाएगा, ऐसे एक और फैक्टर आ जाएगा। जैसे ही ये आ जाएगा तो बोल दूंगा भैया यही जो px है, यही तो px चला हुआ आ रहा है हमारा, इसी px के तो हमने टोटल 4 फैक्टर्स कर दिए हैं। यही अपने को करना है। कैसे करें भैया? इसके तो अपने आप हो गए, ये वाला बचा हुआ है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन मुझे आता है, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन। ओहो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये तो बहुत किया है मैंने, ये तो मैंने बहुत किया है। आओ ज़रा इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लें। 2x² -3x +1। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना है कुछ ऐसे कि वापस जोड़ें तो ये आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 1 और 2 आना चाहिए, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2। तो दोस्तों ये होता है मेरे पास -2x -x +1 और ये 2x²। ठीक, बहुत सिंपल चल रहा है। इन दोनों में से दोस्तों मेरे पास 2x कॉमन आता है तो बचता है x -1। इधर से -1 कॉमन लोगे,
इन दोनों में से बचता है x माइनस वन। इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, x माइनस वन आ जाएगा, इधर बच जाएगा अपने पास 2x माइनस वन। सिंपल। इसी को फैक्टराइज करके ऐसे लिखा जा सकता है, यही तो लिखा हुआ था यहाँ पे। इसी को फैक्टराइज करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या मैं इसे यहाँ डाल दूँ तो ये नहीं हो जाएगा, x माइनस वन एंड 2x माइनस वन। इतना बड़ा जो पॉलिनोमियल था, दो जीरोज इन्होंने मुझे दिए, दो जीरोज से मैंने दो फैक्टर बनाए, दो फैक्टर से एक पॉलिनोमियल बनाया, उससे इसी को डिवाइड किया, तो मेरे पास बचा हुआ दूसरा एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फिर फैक्टराइज किया तो फिर से दो नए फैक्टर निकले। यहाँ पर मेरे पास ये 1 2 3 4 4 फैक्टर्स ऑफ px आ चुके हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ px आ चुके हैं। इन चारों से मेरे पास कुछ ना कुछ इसके जीरोज आएंगे। जैसे भैया या तो ये जीरो हो जाए, इसका मतलब x इज इक्वल टू √2, ये एक जीरो हो जाएगा ना, x की वैल्यू √2 रखते हैं तो ये जीरो हो जाता है। यहाँ से दोस्तों मेरे पास क्या आ जाता है, भैया x की वैल्यू आप -√2 रख दो तो फिर ये जीरो हो जाता है, ये तो यानी सारे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे, px की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से मुझे पता चल जाता है क्या, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 रखते ही इनकी कुछ कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो x इज इक्वल टू 1। और यहाँ से दोस्तों देखो x की वैल्यू हाफ रख दें, x की वैल्यू अगर मैं हाफ रख दूँ तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो px की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल 4 जीरोज आ जाते हैं, टोटल 4 जीरोज आ जाते हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन्होंने बोलता फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ px। थोड़ा लंबा चला क्वेश्चन, यहाँ पर हमने पहले क्या किया, हमें पता था यार √2 माइनस √2 दोनों को अगर जीरो दिया है तो हमें पता चल गया भैया ये दोनों इसके फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर थे, मिला करके मैंने एक बड़ा पॉलिनोमियल बनाया, ये पॉलिनोमियल आ गया, ये px का फैक्टर है, फैक्टर है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया, ऑफकोर्स फैक्टर था तो रिमाइंडर जीरो ना था, मुझे एक नया पॉलिनोमियल मिल गया जो कोशेंट था। मैंने कहा यार मैं यहाँ नहीं रुक रहा, एक काम करते हैं, ये जो कोशेंट आया था इसको और तोड़ देते हैं दो फैक्टर में। तो इसी पॉलिनोमियल को मैंने लिखा था भैया जो दो जीरो इनने दिए थे वो ये रहे, कोशेंट ये रहा, कोशेंट को फर्दर तोड़ दिया तो मेरे पास टोटल 4 फैक्टर आ जाते हैं। डिग्री 4 का था, 4 ही फैक्टर आते हैं यहाँ पे दोस्तों, 4 फैक्टर आए तो यहाँ से हर एक से मैंने एक एक जीरो निकाल दिया, खत्म खत्म खत्म। थोड़ा लंबा चल गया क्वेश्चन समझाने के लिए, नहीं तो ये इतना बड़ा बड़ा लिखने की अपने को ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली चीज़ें हो जाती। बढ़िया सवाल था, स्टार मार्क दोस्तों मैंने हाँ करवा दिया ना, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, लिख लो इसको। ये थी अपनी स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1, और ये है अपनी स्लाइड नंबर 2 फॉर द सेम क्वेश्चन, लिखें। और अब ये अगला सवाल है, ऑन डिवाइडिंग दिस वी गॉट कोशेंट इतना एंड रिमाइंडर इतना, फाइंड द पॉलिनोमियल। दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का सवाल है, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। क्या करना है मैं अभी 10 बार बता चुका हूँ, किस तरीके से जो हम वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन करते हैं ना उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, करना ज़रूर, इसको छोड़ना नहीं। कमेंट करके मुझे अपना आंसर बताएं। ये आपका होमवर्क है, इसको अभी कॉपी में लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, अच्छी प्रैक्टिस है ना। मैं सारे क्वेश्चन छांट के लाऊँ आप लोग के लिए, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप अच्छे से कवर्ड होगे, हाँ भैया हमने तो सारे तरीके के क्वेश्चन कर लिए। अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है, लिखो इसे, खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक ठीक। और नेक्स्ट है ये वाला, एक पॉलिनोमियल है उसे इससे डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसकी वैल्यू ax + b होती है, तो अब आप वहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो बड़ी आसानी से आप a और b की वैल्यू निकाल पाओगे। CBSE का PYQ है, तो ये भी हो जाता है दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क, है ना। 2 डिवीजन इसमें डिवाइड करना है, पिछले वाले में आपको वेरीफाई करना था डिवीजन, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों। दिस इज इट फॉर टुडे, इतना ही है डिवीजन। अब पॉलिनोमियल्स खत्म होता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, आगे चल के प्रैक्टिस वीडियोस देख लेना। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। काफ़ी लंबी चली क्लास, आज थोड़ी लंबी हो गई, कोई नहीं अपन मिलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब तक के लिए बाय बाय।